दोस्तों, आज का जो समाज है वो निरंतर अंधविश्वास की खाई में गिरता चला जा रहा है। लोगों को न किसी चीज़ का भान है, न किसी चीज़ का ज्ञान। बस मनमाने ढंग से जो धारणाएं बन गई है उसे ढोते चले जा रहे हैं। समाज में प्रचलित कुछ धारणाएं या तो मतगढ़ंत होती है या लोग इसे फिल्मों में, टीवी सीरियल में देखकर इसे किस्से कहानियों की तरह प्रचलित कर देते हैं। आज समाज में सांप से जुड़ी भी कुछ ऐसी अंध धारणाएं प्रचलित हैं जिन्हें लोग आज भी सच मानते हैं। जैसे सांप का दूध पीना, सांप का बीन पर नाचना, सांप का इंसानों से बदला लेना, सांप के पास नागमणि होना। तो समाज में प्रचलित इन अंध धारणाओं में कितनी सच्चाई है, आज इन्हीं अंध धारणाओं का इस वीडियो में हम भंडाफोड़ करेंगे। तो देखते हैं कि इस बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने सांप को दूध पीते हुए देखा है, तो आप कहेंगे कि हमने फिल्मों में, टीवी सीरियल में कई बार सांप को दूध पीते हुए देखा है। पर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सांप को दूध पीते हुए देखा है, तो आप में से 99% लोग ना जवाब होगा। पर 1% लोगों का जवाब हाँ होगा। अब वो 1% लोगों का जवाब हाँ क्यों होगा, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। देखिए, जो सांप होता है उसके शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उसमें दूध पचता ही नहीं है, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने से सांप के शरीर में वो दूध जम जाता है और सांप की मौत हो जाती है। सांप के अंदर जहर होता है और आप तो जानते ही कि जहर और दूध का तो 36 का आंकड़ा है। माने सांप का शरीर दूध को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी ये मानता है कि सांप दूध नहीं पी सकता है। आप में सब कुछ लेजेंड से सवाल करेंगे कि हमने तो फिल्मों में और टीवी सीरियल में कई बार सांप को दूध पीते हुए देखा है। तो देखिए, ये जो फिल्मों और टीवी सीरियल वाले होते हैं ये क्या करते हैं कि अपने चंद पलों का सीन शूट करने के लिए बेचारे सांप को कई दिनों तक भूखा प्यासा पिंजरे में कैद रखते हैं। फिर उसके सामने दूध की कटोरी रख देते हैं, जिससे वो भूखा प्यासा बेचारा सांप दूध को ही पानी समझकर पीता है और उस दूध को पीने से वो उसके पेट में जम जाता है और सांप की मौत हो जाती है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने चंद पलों का सीन शूट करने के लिए बेचारे सांप की बलि दे देते हैं। पर मैंने कहा था ना कि 1% लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि हमने सांप को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से दूध पीते हुए देखा है। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि कई जगह सांप सचमुच में दूध पीता है, पर ये तब होता है जब कोई देवता नाग रूप में आते हैं और दूध पीते हैं। कई बार नागों के देवता तेजाजी नाग रूप में आते हैं तो वो भी दूध पीते हैं। मालासेरी डूंगरी पर जहाँ नाग देवता प्रत्यक्ष दर्शन देकर शुद्ध देसी गाय का दूध पीते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ नाग देवता शुद्ध देसी गाय का दूध पीते हैं। और भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर देवता नाग रूप में आकर दूध स्वीकार करते हैं, दूध पीते हैं। इसमें कोई अफवाह या झूठी बात नहीं है, पर ऐसा होता है। पर इसे साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये सिर्फ एक झूठ है, क्योंकि सांप दूध नहीं पी सकता है। पर यदि आध्यात्मिक नज़र से देखा जाए तो सांप दूध पीता है। पर इस पर यदि आप मेरी राय जानना चाहें तो मैं तो यही कहूँगा कि जब कोई साधारण सांप होगा तो दूध नहीं पी पाएगा, पर कोई देवी या देवता नाग रूप में आएंगे और दूध पिएंगे तो सारा साइंस फेल हो जाएगा। साइंस इस बात को सच माने या ना माने, पर जहाँ बात श्रद्धा की हो वहाँ सारा साइंस धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि सांप दूध पीता है या नहीं। अब हम जानते हैं कि क्या सांप बीन की धुन पर नाचते हैं, क्या सांप को बीन की धुन के बल पर वश में किया जा सकता है। तो देखिए, मैंने साइंस में एक जगह पढ़ा था कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जिससे वह हवा के माध्यम से आने वाली किसी भी आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं। पर आसपास धरती में होने वाले कंपन को वे अपने जबड़े में मौजूद एक खास प्रकार की हड्डी, जिसे सर्पिल कहा जाता है, उसके माध्यम से वह महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये सोचते होंगे कि जब सांप सुन नहीं सकते हैं तो फिर बीन के बल पर नाच कैसे सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब कोई सपेरा बीन बजाता है और बीन को बजाते वक्त बीन को हिलाता है, तो सांप उस बीन के मूवमेंट को देखकर अपने आप को हिलाता है, जिससे देखने वाले को लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। तो दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो फिर सपेरा सांप को बिल से बाहर कैसे निकालता है। तो देखिए, होता क्या है कि जब सपेरा बीन को बजाता है तो बीन की आवाज़ से जो कंपन निकलते हैं वो कंपन ज़मीन में जाते हैं और ज़मीन से वह कंपन सांप के जबड़े में मौजूद उस सर्पिल हड्डी तक पहुँचते हैं और उस हड्डी से वो संकेत, वो कंपन सांप के मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, जिससे सांप को बिल में खतरा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उस पर कोई हमला करने वाला है, जिससे डरकर सांप बिल से बाहर निकल जाता है और देखने वालों को लगता है कि सांप बीन की धुन के आवाज़ के बल पर बाहर निकला। कुल मिलाकर बात यह है कि सांप सुन नहीं सकते हैं, वे केवल आसपास की आवाज़ को, आसपास के कंपन को महसूस कर सकते हैं। वे किसी ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं, बल्कि आसपास जो कंपन होता है उसे वे महसूस कर सकते हैं। इसलिए सांप का बीन की धुन पर नाचना, सांप को बीन की धुन पर वश में करना, ये मात्र एक मिथ्या धारणा है और कुछ नहीं है।
दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में कई जगह दिव्य मणियों का जिक्र आता है। जैसे रामायण में कुबेर के पास चंद्रकांत नाम की मणि थी, जिसे रावण ने कुबेर से छीन ली थी। महाभारत में अश्वत्थामा के पास दिव्य मणि का जिक्र आता है, परंतु ऐसी मणियाँ सांपों के पास होना असंभव सा लगता है। हाँ, वृष संहिता नाम के ग्रंथ में सांपों के पास नागमणि होने का जिक्र आता है। प्राचीन काल में रहे होंगे ऐसे सांप जिनके पास नागमणियाँ थी, परंतु आज के समय में ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि विज्ञान भी ये मानता है कि सांपों के पास ऐसा कोई दिव्य रत्न या चमकीला पत्थर नहीं होता है, पर कुछ लोग नागमणि दिखाने के चक्कर में बेचारे सांप को मार डालते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस फोटो में मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है, पर आपको देखना है तो आप इसे सर्च करके देख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि पहले सांप के सिर में चीरा लगाकर उसमें एक चमकीला डायमंड भर देते हैं, फिर वीडियो में उसी डायमंड को निकाल कर उसे नागमणि होने का दावा करते हैं। ये लोग चंद लाइक्स और फॉलोअर बटोरने के लिए बेचारे सांप को मार डालते हैं। तो कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन काल में रहे होंगे ऐसे सांप जिनके पास दिव्य मणियाँ थी, परंतु आज के डिजिटल युग में ये सिर्फ एक मात्र कोरी कल्पना है, और जो लोग नागमणि का दावा करते हैं वो सिर्फ एक मिथ्या धारणा है और कुछ नहीं है। एक भ्रांति समाज में ये भी है कि यदि कोई इंसान सांप का कुछ नुकसान कर देता है तो सांप उससे बदला लेते हैं। पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि सांप जो होता है वो इतना भुलक्कड़ होता है कि उसे यही पता नहीं होता कि आज सुबह उसने नाश्ते में मेंढक खाया था, चूहा खाया था या कुछ और। अब जब सांप को कुछ याद ही नहीं रहता है तो इंसानों से बदला लेने की तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब कुल मिलाकर ये निष्कर्ष निकलते हैं, पहला, नाग देवता ही दूध पीते हैं, सामान्य सांप नहीं। दूसरा, सांप जो होता है उस पर बीन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु बीन के मूवमेंट को देखकर सांप अपने आप को हिलाते हैं। तीसरा, सांपों के पास कोई नागमणि नहीं होती, ये सिर्फ एक मिथ्या धारणा है। चौथा, सांप कभी इंसानों से कोई बदला नहीं लेते, ये सिर्फ समाज में फैलाई गई एक भ्रांति है, एक अफवाह है और कुछ नहीं है। तो ये थे सांपों से जुड़े कुछ अंधविश्वास। तो समाज में और भी ऐसे अंधविश्वास प्रचलित हैं जिनसे हम बहुत जल्द पर्दा उठाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मुझे विश्वास है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।